मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हैप्पी फ्राइडे। और बताइए गाइस, ब्रेकफास्ट किए? मैं भी ब्रेकफास्ट कर ली। मैं सोची कि छोटी छोटी हेल्थ टिप्स वीडियो बनाकर डालूँ, आप लोग समाज में अवेयरनेस जगाऊँ। और मेरी कोशिश रहती है, आशा है कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे गाइस। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, कहीं पर भी हो इस तरह से, तो आप लोग को आसानी होगी। सिम्टम मैं ऐसे ऐसे हेल्थ टिप्स बता रही हूँ जो सिम्टम कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, बट कैलकुलेशन नहीं निकाल पाते कि बंदा या बंदी को हुआ क्या है, प्रॉब्लम होता है। फिर फाइनली बहुत जब देर हो जाती, फिर आप लोग डॉक्टर के चक्कर लगाते हो। बट मेरी कोशिश है समाज में अवेयरनेस जगाऊँ और ये हेल्थ टिप्स बताऊँ तो आप लोग को आसानी होगी। हाँ, तो मेरा टॉपिक है डिप्रेशन, पागलपन। क्या होता है पागलपन? पागल एक मानसिक रोग ऐसा है, अभिशाप है कि सारा कुछ ब्रेन से ही, सारा फंक्शन, शरीर का टोटल ऑर्गन ब्रेन से ही कंसल्ट है। अगर आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर दिया, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गया ब्रेन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल डेड हो। आपके लिए फिर कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है। तो मैंने बताई और भी है। मैनिया बताई डिप्रेशन और पागलपन के पहले डिप्रेशन होता है, उसके पहले मैनिया होता है, फोबिया होता है, स्ट्रेस होता है। तो आज का टॉपिक है फोबिया पार्ट 2। तो मैं ज़्यादा लपेटते हुए नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और थैंक यू सो मच भर भर के प्यार देने के लिए। तो फोबिया पार्ट 2। हाँ, तो बहुत तरह का फोबिया होता है, हर चीज़ में फोबिया होता है। बट उस बंदे या बंदी में फोबिया जल्दी अटैक करता है जिनकी नाजुक दिल होती है, जो नरम दिल के होते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट होते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे सेटबैक लगते हैं, बट स्ट्रॉन्ग दिल वाले, हार्ड हार्ट वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे ढीठ बोलते हैं। बट हमें कि छोटी छोटी बात पर नाजुक दिल वाले को दिल पे लगती है। अगर कोई गुस्सा कर दिया तो दिल पे लगेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या मेरे में प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको चिल्ला कर बोलेगा तो कलेजा तो धक से करता है। एम आई राइट? तो ये नरम दिल वाले की पहचान है। तो फोबिया पार्ट 2 में है कि कल मैं बताया कि किसी क्यों होता है कि मिसकैरेज होता है किसी महिलाओं को, बार बार वो सेटबैक नहीं फेस कर पाते, उसे फिर कंसीव करने में उसे डर हो जाती है, उसको फोबिया बोलते हैं। उसी तरह है कि किसी महिला को सामाजिक दबाव में, या लगता है कि घर वाले के प्रेशर में, कि कभी किसी महिला को है कि एक लड़की हुई, फिर लोगों का अभी भी समाज में धारणा है कि बेटी हुई तो बेटा चाहिए ही चाहिए होता है। कुल का दीपक जलाने के लिए बेटियां तो अभी भी मायने है। हमारा समाज बहुत डेवलप कर गया है, बट पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग चाहते हैं कि बेटियां तो शादी करके ससुराल चल जाएंगी, पराए घर की होते, तो घर का दीपक कौन जलाएगा घर में? तो कुल दीपक आना। तो उसमें है कि एक बेटी हुई, फिर 2 बेटी हुई, बेटों के चक्कर में बेटों का इंतज़ार किया, फिर दूसरा बेटी हुई, तीसरा बार नंबर लगाया, फिर बेटी हुई, चौथा नंबर लगाया बेटों के इंतज़ार में, फिर बेटियां हुई, 5 बार किया ट्राई, फिर बेटियां हुई। बट महिलाओं को डरा के, समझा बुझा के कहते कि नहीं इस बार रिस्क लो। इस बार कहने वाले कह देते हैं कि इस बार रिस्क लो, शायद बेटा हो जाएगा। बट जन्म जो माँ बच्चे को जन्म देती है, उनका मर के बचती है, नया जन्म होता है। कंसीव से लेकर 9 महीना तक माँ किस पीड़ा से गुजरती है। हमेशा हर मंथ इंजेक्शन पड़ता है, ब्लड चेक होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है, गर्भपात का डर होता है, उसका स्ट्रेस होता है, बहुत तरह के शरीर में एनीमिक हो जाते हैं, बहुत तरह का, और फिर लेबर पेन से जूझना पड़ता है। बट कहने वाले कह देते हैं कि एक और चांस लो, बेटा होगा तो क्या जाता है, फिर अफसोस नहीं होगा। ऐसे करके कई जगहों में ऐसे देखी हूँ कि बेटा के इंतज़ार में 5-5 बेटियाँ, 6-6 बेटियाँ
और उस महिला घुट के रह जाती है। कोई कोई महिला बोलती है कि अब नहीं, बट डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती है। और किसी किसी केस में महिलाओं को कहता है कि एक बार नंबर लगाया, बेटी अगर हुआ तो अभी तो अल्ट्रासाउंड में बैन है, मेल या फीमेल का बताने के लिए बैन है, नहीं तो कन्या भ्रूण हत्या मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होने लगा था, जिसको मन किया 1-2 बेटी हुआ तो तीसरा चौथा बार में महिला कंसीव करी, प्रेग्नेंट हुई तो फटाक से उससे ससुराल वाले, हस्बैंड, सास ससुर, देवर जेठा जो भी है समझा बुझा कर प्राइवेट नर्सिंग होम हो चाहे कहीं भी जाकर उसे अल्ट्रासाउंड कराया। मालूम चला कि फिर पेट में बेटी है, आने वाला बेटी है, तो कन्या तुरंत एबॉर्शन करा दिया जाता था कि अब फिर क्या फ़ायदा, 2 बेटी है ही, 3 बेटी है ही, तो चौथा क्यों बेटी आना। इस तरह से अब मेल या फीमेल का बताने के लिए अल्ट्रासाउंड में बैन है। तो उस कंडीशन में होता है कि महिला को डर हो जाता है कि फिर मैं कंसीव करूँगी, फिर मुझे बेटी होगा, फिर लोग ताने मारेंगे। होता है ना, कभी कभी कहीं कहीं अभी भी गांव में होता है कि जिसका बेटी होता है तो उससे बार बार अभिशापित माना जाता है कि तुम्हारे तो कुल का दीपक नहीं है, बेटा यानी कुल का दीपक आ गया। बट बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, बट जितना बेटियां माँ को केयर करती हैं माता पिता को, उतना बेटे नहीं, हाँ हैं, बट बेटियां ज़्यादा केयर करती है। बट अभी भी तो महिलाएं डर के चुप हो जाती है। लेकिन उनके जब भी महिलाएं कंसीव करती हैं 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, फिर उन्हें हमेशा डर, जब भी डिलीवरी के टाइम डर होता है कि फिर बेटी होगा, फिर घर वाले ताने देंगे, फिर दहेज कहाँ से जुटाएंगे। इस तरह से महिलाओं को डर हो जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर 9 मंथ तक महिलाएं डरते रहती हैं कि फिर बेटी होगा, बेटी होगा, बेटी होगा, घर वाले ताने देंगे, अभिशापित समझेंगे बाहर वाले ऐसे, या खुद में ही लगेगा। कुछ कुछ महिलाएं खुद अपना जिम्मेदार होती है कि जिस तन से बेटी जन्मा, जिस तन से बेटा जन्मा, लेकिन महिलाएं खुद सोचती है कि बेटा होना चाहिए। महिलाएं भी खुद जिम्मेदार होती हैं, जो माँ बनती हैं वो भी खुद जिम्मेदार होती हैं कि मुझे बेटा चाहिए था, फिर बेटी हो जाएगा। तो वो पूरा मंथ स्ट्रेस में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, चिंतित रहती है कि मुझे कुल को चलाने, बेटी तो मेरा 2 बेटी या 4 बेटी है कि ससुराल चल जाएगी, एक तो दहेज भी दो, पढ़ाओ लिखाओ भी, फिर घर से दान दहेज देकर बेटियों को भेजो, तो बेटा तो है कि दहेज भी लाता है। महिलाएं भी खुद जिम्मेवार है, दहेज भी लाएगा, घर में बहू रहेगी, रौनक रहेगा। तो शुरू से कंसीव होने से लेकर डिलीवरी होने तक महिलाओं में फोबिया हो जाता है कि बेटा होगा या नहीं। लेबर रूम तक जाने तक महिलाएं डरते रहती हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अब मेल या फीमेल बताने का बैन है। तो अब महिलाएं लेबर रूम में जाने तक भी डरते रहती कि मुझे बेटी होगा, तो उसमें फोबिया हो जाता है। ये हो गया बेटी या बेटों का प्रेगनेंसी के दौरान भ्रम, डर बैठ जाना। तो वो भी एक फोबिया का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में बताऊंगी कि और किस चीज़ में फोबिया होता है, और इससे स्वस्थ रहे, खुश रहे। सभी माताएं अच्छे बच्चों को जन्म दीजिए, बेटी बेटों में फ़र्क मत कीजिए। और जब से आप कंसीव करते, माँ बनना औरतों का वरदान होता है, स्वभाव होता है। बेटी या बेटा, भगवान अगर माँ बनने के लिए आपके नसीब में लिखा है, उसे आप भगवान का प्रसाद मानकर, वरदान मानकर उसे आराम से पूरा 9 मंथ इंजॉय कीजिए। और उससे बेटियाँ आई, यानी माता रानी का रूप में आपके घर में लक्ष्मी आई है। बेटे आए तो चलो कोई नहीं, भगवान का जो भी नियति में लिखा होगा उसे इंजॉय कीजिए, अपने पर डर हावी मत होने दीजिए। 9 मंथ जितने दिन आप प्रेग्नेंट हैं, इंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी को लेकर, और खुश रहिए, हेल्दी एंड स्वस्थ बेबी को जन्म दीजिए, और अपने आप में फोबिया को हावी मत होने दीजिए। ओके, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू।